आदरणीय श्रोतागण, आज त्रिमूर्ति कैसेट के सौजन्य से रामचरितमानस का पावन पवित्र आख्यान भरत मिलाप आपके समक्ष दर्शाने जा रही हूँ। तो आइए भाइयों श्रवण करते हैं। यह कथा इस प्रकार है भाइयों। सुमंत जी ने राम, लक्ष्मण और सीता का संपूर्ण हाल अयोध्या में बताया है कि वे लोग सरयू पार कर गए हैं। यह सुनकर महाराज दशरथ बेहोश हो गए और संसार सागर में सदा सदा के लिए सो गए। महलों में हाहाकार मच गया। गुरु वशिष्ठ ने लाश को तेल में रखवाकर विजय जयंत दूतों को बुलवाकर केक देश से भरत और शत्रुघ्न को बुलाने का आदेश दिया। और ये दोनों दूत कैसे चले हैं सुनो। चले विजय और जयंत सुमिर भगवंत गमन कर दियो। एक देश में जाय रे हाल कही दियो। भरत के संपूर्ण हाल अवध का बताया। अरे हाल कह दियो, हाल कह दियो, हाल कह दियो, हाल कह दियो। केक देश में जाय रे हाल कही दियो। जोड़े दो हाथ नवाओ माथ जाबियो दियो, जाबियो दियो। बुलवाओ तुम दो उनको साथ चल दियो। बुलवाओ तुम दो उनको साथ चल दियो। भाइयों, विजय जयंत की बात सुनकर भरतलाल जी चिंता मगन हो गए और शत्रुघ्न को बुला करके विचार किया क्या। अरे नए पल की देर लगाई। जैसे ही दूतों की बात सुनी है तो भरत और शत्रुघ्न ने देर नहीं लगाई है। अरे नए पल की देर लगाई। अरे गए तुरंत अवध में आई। और उन सुनी नगरिया पाई, पाई पाई गजब हुई ओ पाई। और तब गए दिल में घबराई, और तब गए दिल में घबराई। भाइयों, भरत और शत्रुघ्न अति शीघ्रता से अयोध्या में आए और नगर की हालत जब ऐसी देखी है वो भागकर महलों में पहुंचे और अपनी माता कैकेयी से बोले हैं क्या। माता अपनी कैकेयी से बोले ऐसे बानी। भरत जी महलों में पहुंचे हैं और जाकर अपनी माँ कैकेयी से कहने लगे, मैया एक बात बताओ क्या। मैया दियो बताई कैसी है हैरानी। माँ आज बात क्या है। महलों में मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सब लोग बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं।
भरत जी कहने लगे, माँ बड़े भैया राम कहाँ हैं, लक्ष्मण भैया कहाँ हैं, मुझे भाभी भी दिखाई नहीं दे रही हैं और ना ही पिताजी दिखाई दे रहे हैं। माँ ये गलियां आज सूनी हुई हैं, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा है। माँ आज बात क्या है? भाइयों इस प्रकार के बयान सुन करके कई कुछ नहीं बोली तो भरत को बहुत चिंता हुई और कहने लगे, मैया अरे मैया मोई हाल बताई दे। आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे हैं, मैया अरे मैया मोई हाल बताई दे। और क्या बीती सब समझाई दे। माँ आज बात क्या है मुझे बता दो और मेरे दिल को बहम मिटाई दे, मिटाई दे, मिटाई दे। और सब भेद मात बतलाई दे। भाइयों मगर सारे नगर वाले इन्हें देखते हैं, माताएं देखती हैं, आंखों से आंसू बहा रही हैं। तब तक अयोध्यावासी कहने लगे, भरत मैया मझली माता ने वनवास दिया रघुनंदन को। अयोध्यावासी कहने लगे, भरत तुम्हारी माँ कैकेयी ने भगवान राम को वनवास दे दिया है। मैया मझली माता ने वनवास दिया रघुनंदन को। 14 बरसों के लिए गए बे सीता लखन सहित वन को। अयोध्यावासी कहने लगे, भरत राम और सीता लखन तीनों वन को चले गए। ये छाती महाराज किया श्री रामचंद्र को राज मिले। पर वर मांगाया माता ने मेरे बेटे को सिर ताज मिले। अयोध्यावासी कहने लगे, भरत तुम्हारे पिता की राजी थी कि हमारे राम राजा बना जाएं, लेकिन ये तुम्हारी माँ को मंजूर नहीं हुआ और उन्होंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और तुम्हारे लिए राजगद्दी मांग ली है। इसमें तो सहमत थे राजा, पर याचना दूजा वचन हुआ। सीतापति के संग गई भूपति का सुरपुर गमन हुआ। अयोध्यावासी कहने लगे, बेटा तुम्हारे बड़े भाई राम और लखन और उनके साथ में सीता भी वन को चली गईं, लेकिन ये तुम्हारे पिताजी पर सहन नहीं हुआ बेटा, और उनके जाते ही जाते उन्होंने प्राण छोड़ दिए बेटा। भाइयों कौशल्या माँ रो करके कहने लगी, बेटा दोष किसी का नहीं है, अपना ही सब कुछ खोटा है बेटा। अब तुम आ गए हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाइयों मगर जब भरत की माता कैकेयी पर निगाह गई है तो कहने लगे, मैया बनी क्यों तू हत्यारी। माँ
बनी क्यों तू हत्यारी, लीने पिता के तूने प्राण। बनी क्यों तू हत्यारी, लीने पिता के तूने प्राण। लाज तो तनिक नहीं आई, कुमति तेरे मन में क्यों आई। माँ तुमने ये कैसे सोच लिया माँ, ऐसा नहीं सोचना था मैया, तुमने ये कैसे सोच लिया। क्यों नहीं सोच बिचारी, लीने पिता के तूने प्राण। बनी क्यों तू हत्यारी, लीने पिता के तूने प्राण। और भरत भी कहने लगे माँ, राज तूने मोकू ले लियो, राम को बनोवास दियो। माँ तुमने ये कैसे सोच लिया, मेरे लिए राजगद्दी और बड़े भैया के लिए 14 वर्ष का वनवास। नहीं माँ तुम्हें ऐसा नहीं सोचना था मैया, तुमने ये क्या किया। राम को बनोवास दियो, बनी तू जहर कटारी, लीने पिता के तूने प्राण। बनी क्यों तू हत्यारी, लीने पिता के तूने प्राण। संग गए लखन लालू मैया, संग गए लखन लालू भैया, डुबाई भमर बीच नैया। डुबाई भमर बीच नैया, संग में जनक दुलारी, लीने पिता के तूने प्राण। बनी क्यों तू हत्यारी, लीने पिता के तूने प्राण। बनी क्यों तू हत्यारी, लीने पिता के तूने प्राण। भाइयों तब तक मंत्रा आ जाती है। शत्रुघ्न ने जब उसके हाथों में आरती का थाल देखा है तो भरत जी तो चुपचाप खड़े रहे और शत्रुघ्न ने क्या किया सुनो। झुझलाहट में उसी क्षण तोड़ दिया वह थाल, मई पर लगे घसीटने खींच खींच कर बाल। भाइयों उसी समय मंत्रा दोनों भाइयों की आरती करने के लिए थाल लाई है तो शत्रुघ्न पर यह देखा नहीं गया और उसने बाल पकड़ के इतने घसीटे लगाए और कहा अभागिनी हमारे भैया तो वन को चले गए और मुझे पता है कि ये सब तेरे ही कारण हुआ है, ये तू ही सब करवाती है।
भाइयों और भरत अपनी मैया केकई से कहने लगे हैं, माँ भिजवाए बन राम तूने तो न आई पीरा। मैया तूने जिस समय मेरे बड़े भैया भेजे थे तुझे तरस नहीं आया था माँ? तेरी तादम जली नदी बरे परे नहीं कीरा। उस वक्त माँ तूने कैसे कह दिया था कि बेटा तुम वन को चले जाओ, तेरी जीभ भी नहीं जली? अरे मैया तुझे ऐसा नहीं करना था। मेरी माँ तो बनी तू भारी पापिन है, नई सूर्य कुल की तू रानी निकली सांपिन है। तू मेरे हित की खातिर मेरे बाबुल मैया भकली ने, तूने मेरी खातिर ओ मेरी मैया बाबुल भकली ने। बाबुल भकली ने ओ मैया बाबुल भकली ने, तूने मेरी खातिर मैया। कहने लगे भरत मैया तूने ये मेरी खातिर ऐसे शब्द मेरे पिताजी से कहे और वो भी खत्म हो गए। भाइयों इस प्रकार बुरा भला अपनी माँ केकई से कह रहे हैं भरत जी, तो केकई कहने लगी है, बेटा मैंने तेरे ही लिए ये सब कुछ मांगा था और तू ऐसे बोल रहा है। इस पर भरत जी कहने लगे, माँ बस माँ अब चुप हो जाओ, काफी हो गया। और कहने लगे हैं, वह सुकुमारी सीता माता वन में क्यों कर रहती होंगी, कैसे बरसाया कड़ी धूप सिर पर अपने सहती होंगी। माँ तुमने ये क्या किया मैया? वो ये सब कैसे सह रही होंगी जो कभी घर में से बाहर भी नहीं निकली थी, आज उन्हें वन की हवा खानी पड़ रही है। माँ ये तुमने क्या किया मैया? तुमने ये क्या किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना था माँ। रजनी में सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होंगी। माँ ये तुमने क्या किया? कहाँ वो सेजों पर सोने वाली और कहाँ तुमने उन्हें पत्तों पर सुलवा दिया माँ, बन बन में भटकवा दिया। माँ तुम्हें ऐसा नहीं करना था। रजनी में सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होंगी, दिन में तपती बालू में चल विपत में मारी होंगी। माँ तुमने उन्हें कितना दुखी कर दिया माँ, वो तपती हुई बालू में आज उस वन में चल रही होंगी। माँ ये तुमने क्या किया? तुम्हारी बेटी समान सीता के साथ में तुमने ऐसा क्या कर दिया माँ? और भरत जी शत्रुघ्न से कहने लगे, भैया शत्रुघ्न किनारे सरयू के मुझको भी तुम पहुँचा देना, जो जभी पिता का दाह कर्म हो मेरी भी चिता जला देना। हो जभी पिता का दाह कर्म मेरी भी चिता जला देना। भाइयों भरत जी शत्रुघ्न से कहने लगे, भैया अब मैं मर रहा हूँ, जहाँ मेरे पिताजी जले वहीं पर तुम मुझे भी जला देना। इतनी कहकर आवेश में आकर भाइयों भरत लाल जी ने खड़ग निकालकर और मरने को तैयार हो गए हैं। तभी
अभी कौशल्या माँ आई हैं और हाथ पकड़ लिया, कहने लगी बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? और कहने लगी मेरे प्राण आधार का है आज तुम मरोगे। हम दुखियों के बीच में बेटा आज मरोगे। बेटा तुम हमारी आंखों के सामने ही मरोगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा बेटा, नहीं। और माँ कहने लगी है महाराज होने का एक बहाना था, भूपति की थी मृत्यु, राम को वन को जाना था। धर लो बेटा धीरज घर में काहे प्राण गमाते हो, धर लो बेटा धीरज घर में काहे प्राण गमाते हो। प्राण गमाते हो भरत जी, प्राण गमाते हो, धर लो बेटा धीरज गरिया के भैया। भाइयों, कौशल्या ने भरत जी को इस प्रकार समझाया, मगर भरतलाल कहने लगे मैया तुम्हें नहीं पता ये संसार मुझसे क्या कहेगा। और कहने लगे माँ अरे मोई दुनिया दोसल गावे, माँ तुम्हें नहीं पता है और मेरी चाली बतावे। माँ दुनिया मुझसे ही कहेगी कि इसमें भरत की चाल थी, उसको राज चाहिए था इसलिए ऐसा हुआ। माँ नहीं, अरे मैया कछु बसुना मेरो, और साधना साधना घनेरो, और साधना साधना घनेरो। मानस प्रेमी सज्जनों, इसी बीच में गुरु वशिष्ठ जी आ जाते हैं और भरतलाल जी से कहते हैं बेटा शोक संताप त्याग दो और महाराज की लाश का दाह संस्कार करो बेटा। और कहने लगे हैं मौत का समय सही निश्चित है, वह सही समय पर आती है, और मौत पुत्र आ जाती है तब घड़ी न टलने पाती है। वशिष्ठ जी कहने लगे बेटा जब ये मौत का समय आ जाता है तो ये बहाने मांगता है बेटा, ये एक बहाना समझो और महाराज की लाश का दाह संस्कार करो बेटा। मौत का समय ये निश्चित है, ये उसी समय पर आती है, और मौत पुत्र आ जाती है तब घड़ी न टलने पाती है, मौत पुत्र आ जाती है तब घड़ी न टलने पाती है। और बंदे दिनों का मरना है।
जब मरना है इस दुनिया में तो मरने से क्या डरना है। इस प्रकार ब्रह्म ऋषि का सुन सच्चा उपदेश, ज्ञानवान ये ही भरत समझ गए उपदेश। भाइयों, इस प्रकार गुरुदेव के द्वारा समझाने पर भरतलाल जी शत्रुघ्न जी बड़ी अच्छी प्रकार से अपने पिता का दाह संस्कार करने के लिए सरयू किनारे पर गए हैं और वहां पर दाह संस्कार किया है। फिर शुद्ध कर्म करके और अपने गुरु वशिष्ठ से कहने लगे हैं, गुरुजी, गुरुवर से बिन सुनाई है मेरी नाई समझ कछुआई है। राज करन में नाय भलाई है मेरी, साफ गुरु जी मनाई है मेरी। भरतलाल जी बोले, गुरुजी, यह राज्य अवध का ये भोग भोगना मैं नहीं चाहता हूं और ये सब दुनिया मुझसे क्या कहेगी कि बड़ा भैया वन में है और ये छोटा भैया राज्य कर रहा है। गुरुजी, अगर मैं ये राज्य करूंगा तो इस दुनिया में मुझसे अभागा भैया कोई नहीं है। गुरुजी, ऐसा नहीं हो सकता है। तो गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे हैं, बेटा, तब गुरुजी ने कही बात में सही तो समझाऊं, करें उल्लंघन मां बचनों का पाप लगे बतलाऊं। बेटा, अगर तुम मां के बचनों का उल्लंघन करोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा। बेटा, उल्लंघन मां बचनों का पाप लगे बतलाऊं। बारी हो संताप जिगर में पाप में तो ही सुनाऊं, मैं तो ही सुनाऊं। तुम ले अवध को राज्य तो मैं बतलाऊं, तुम ले अवध को राज्य तो मैं बतलाऊं। भाइयों, उसी समय के कई माँ ने आकर के कहा भरतलाल और कहने लगी हैं, ओ लाला मेरे भरतलाल, कहती हूँ आज उठो बेटा, मुझ कुल कलंकिनी के माथे का सारा कलंक धो बेटा। कहने लगी, बेटा, ये मेरे सिर पे एक कलंक बन गया बेटा, इसे धो बेटा। और कहने लगी हैं, लौटा कर बन से रघुबर को उनका हक तू दे बेटा। माँ कह कर मुझको एक बार छाती से मुझको लगा बेटा।
खींचा बाणी ने जबी पतिव्रता का चित्र, प्रकृति पुकारी बदलता ऐसे मनुज चरित्र। मानस प्रेमियों, भाई बहनों, देखिए किस प्रकार से कैकेयी के द्वारा सारा खेल बिगड़ा और अंत में कैकेयी की सद्बुद्धि कैसी आई और भरत से कहने लगी है, बेटा तुम राम को लौटाओ, और कहने लगी है। जैसे ही भाइयों ये अयोध्या वासियों ने सुना है तो बड़ी खुशी है। कैसे सुनो, घर घर में फैली है चर्चा, हाँ घर घर में फैली है चर्चा, भरत जी बनखड़ को जावे। घर घर में फैली है चर्चा। लोग बहुत खुश हैं भाइयों, और क्या क्या कह रहे हैं। भरत बुलाने जाए राम को, लौटा के लावे सिया लखन को। कहने लगे हैं कि सुबह हमारे राम लखन सीता लौट आएंगे और भरत जी लिवाने के लिए उन्हें जाएंगे। फिर जाका दिल यति हर्षा, हाँ फिर जाका दिल यति हर्षा, भरत जी बनखड़ को जावे। घर घर में फैली चर्चा, भरत जी बनखड़ को जावे। घर घर में फैली है चर्चा, हाँ घर घर में फैली है चर्चा, भरत जी बनखड़ को जावे। भोर भयो रवि किरण पसारी। भाइयों, जैसे ही सुबह हुआ है सब लोग बहुत खुशी हैं और कह रहे हैं चलो हम भी भगवान से मिलेंगे और उन्हें वापस करके लाएंगे। राम मिलन को सजे नर नारी, राम मिलन को सजे नर नारी। दर्शन को मन तरसा, हाँ दर्शन को मन तरसा, दर्शन को मन तरसा, भरत जी बनखड़ को जावे। घर घर फैली है चर्चा, भरत जी बनखड़ को जावे। भाइयों, अवध नगरिया में भारी खुशी छाई है कि हम सब लोग भरत के साथ रामचंद्र जी लखन सिया के दर्शन करेंगे और उन्हें लौटा के लाएंगे। और हुआ क्या सुनो, गिने चुने कुछ लोग रे छोड़े अयोध्या में। भाइयों, सब लोग थे, सब भरत जी के साथ चल दिए हैं, थोड़े बहुत रह गए हैं अयोध्या में। गुरु और प्रजा के साथ में भरत चले यात्रा में। आज सभी लोग भरत के साथ में जा रहे हैं। महाराज चलत में पहुंचे तमसा तीर, राम राम कहेंगे बड़ी रो सुनो भरत बलवीर। बादिन गुह राजन सेना देखी सोच भव भारी। बादिन गुह राजन सेना देखी सोच भव भारी।
भाइयों, गुहराज निषादों का राजा था। भरत लाल के साथ भारी भीड़ देखी है तो उसके हृदय में शंका हो गई और वह विचार कर रहा है क्या, आजो भरत ने कुमति कमाई है, ये प्रभु से करे लड़ाई है। निषाद राज सोचने लगा कि ऐसा लग रहा है ये भरत इतने लोगों को साथ में लेके क्या राम से युद्ध करेगा। आज भरत ने कुमति कमाई है, ये प्रभु से करे लड़ाई है ये। मेरी बात समझ आई है, दूं प्रभु पे खबर पठाई है मेरी। भाइयों, गुहराज ने विचार किया कि भरत भगवान राम से लड़ाई के उद्देश्य से आ रहा है, इतना दल उनके साथ आ रहा है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये भगवान से अवश्य युद्ध होगा। और निषाद राज के दूतों ने भगवान पर जब खबर पहुंचाई है और इधर 3 भेंटों का सामान तैयार करवाया है, एक भेंट में मछली, दूसरी भेंट में माला और तीसरी भेंट में तलवार ली है। और हुआ क्या है, भरत के सम्मुख आज भेंट पहुंचाई। आज गुहराज ने भरत के समक्ष वो तीनों भेंटें प्रस्तुत की हैं भाइयों, और मन में सोच रहा है कि अगर भरत युद्ध करेंगे तो तलवार उठाएंगे, और अगर राम का स्वागत करेंगे तो माला उठाएंगे, और अगर शिकार के लिए जा रहे हैं तो मछली उठाएंगे। और जैसे ही भरत के सामने वो थाल गया है तो उन्होंने वह क्या उठाया है पता है, माला। कैसे, माला लाई उठाई भरत हरसाई, हाथों में माला उठा ली है। और जैसे ही हाथों में माला देखी है तो गुहराज बहुत खुश हुए हैं और हाथ जोड़ के कहने लगे हैं, महाराज गुहराज मन में हर्षावे, गौ भरत ढिंगराए, बेनयब मधुर फरमावे, गौ भरत ढिंगराए। और कहने लगा है, मैं तो प्रभु से दूं मिलवा, बेकरिया मत करियो मन में। मैं तो प्रभु से दूं मिलवाए, बेकरिया मत करियो मन में। मत करियो मन में फिकरिया, मत करियो मन में। मैं तो प्रभु से दूं मिलवाए, फिकरिया मत करियो मन में। मगर भाइयों, उधर दूत जब राम से कहते हैं कि अवध से भरत सेना सहित आ रहे हैं, महाराज हमें कुछ शंका हो रही है कि राम, जैसे ही राम ने भाइयों ये शब्द सुने हैं तो मुस्कुराने लगे हैं। मगर भाइयों लखन लाल को गुस्सा आ गई और कहने लगे, भैया, और क्या बोले हैं, रघुबर के चरणों को छूकर वह छत्री पर हुंकार उठा, मानो सचमुच से सब तार
भैया आज लखन के नैनवा न तरावे हुए गए हैं। भैया लखन लाल के नैनवा रतनावे हो गए हैं। मानस प्रेमी भाई बहनों, शेष अवतार लखन जी आंखों में सुर्ख डोरे लाकर बोले, भैया आज शंकर ब्रह्मा भी अगर चाहें तो भी भरत को नहीं बचा सकते। आज मैं उसे सेना लाने का मजा चखा दूंगा भैया। और उन्होंने गुस्सा में क्या किया है, यह कहकर शक्ति लगा डाली, धनुआ की डोरी खींच डाली। भाइयों गुस्सा में आकर लखन ने धनुष की डोरी खींच ली और हुआ क्या, सारी पृथ्वी हिला डाली, जैसे हिले पवन से यूं डाली। भाइयों लखन लाल जी के धनुष की टंकार से पृथ्वी हिली, आकाश चलामान हो गया। उसी समय एक घटना घटित हो गई। क्या, नंगे पांव की चमीटी में सने भरत जी पाए। भाइयों उसी समय भरत जी आ गए हैं। कुछ कांटे लगे हुए पांव में रोते भरत जी आए। भाइयों आज भरत जी रो रहे हैं, कह रहे हैं भैया महाराज गिरे रघुबर के ढिंग बोआए, रामचंद्र ने सबसे पहले लाए गले चिपटाए। आज तो भरत लाल का रामचंद्र से वीरन मिलन हुआ। आज तो भरत लाल का रामचंद्र से वीरन मिलन हुआ। वीरन मिलन हुआ, भ्रात से वीरन मिलन हुआ। आज तो भरत लाल का रामचंद्र से। भाइयों दो हृदयों का मिलन जब हुआ तो विरह संताप दूर हुआ। इस प्रकार राम भरत मिलाप हुआ। फिर लक्ष्मण से मिलकर सीता की ओर चले हैं तो भरत लाल जी के प्रेमा अश्रु आंखों से निकल पड़े। सीता जी ने गदगद हो भरत जी को उठा लिया है और आशीष दी है। और तीनों माताओं तथा गुरुदेव जी और शत्रुघ्न से आज मिले हैं। और हुआ क्या सुनो, तीनों माताओं से जाई, मिले हर साई आज रघुराई। तब ऊपर से रहे दे बरे सुमन बरसाई। आज तीनों माता हो भगवान राम से मिले हैं, बहुत खुश हैं। भाइयों देवता तो फूल बरसा रहे हैं। अरे सुमन बरसाई, फूल बरसाई, पुष्प बरसाई, सुमन बरसाई। सब ऊपर से रह दे बरे सुमन बरसाई। खुशी के साथ गई यो बात भरत समझाई, भरत समझाई। तुम चलो लौट के आ जाय बधकू भाई, तुम चलो लौट के आ जाय बधकू भाई। और भरत जी
भगवान श्री राम से कहने लगे हैं भैया, और आगे क्या बोले हैं, लौटी चलो लौटी चलो वापिस मेरे भैया, कहे भरत बलवीर, रोवे सभी अवध के वासी, नैनन बरसत नीरू, अजी हाँ नैनन बरसत नीर, बिरन तुम राज समारो, भरत है दास तुम्हारो, बिरन तुम राज समारो, भरत है दास तुम्हारो। प्राण तजूंगा भैया, तुम अवध को वापस चलो भैया, अपने राज्य को संभालो, अगर तुम वापस नहीं जाओगे तो मैं भी यहाँ से जिंदा नहीं जाऊंगा भैया, तेरे बिन मेरे भैया मैं कैसे राज करूंगा, और भरत जी भगवान श्री राम से बोले हैं भैया तुम्हें नहीं पता है, बाबुल ने प्राण तजे हैं भैया, बाबुल ने प्राण तजे हैं, सुन के वन गमन तुम्हारा भैया, तुम्हें नहीं पता, तुम वन में आए थे तभी पिताजी खत्म हो गए हैं भैया, जैसे ही तुम्हारा आना वन में सुना है भैया, अब तुम ही थी भैया भैया, दे दो बिरन सहारा, खाई पछाड़ गिरे धरती पे, खाई पछाड़ भरत है दास तुम्हारो, बिरन तुम राज संवारो, भरत है दास तुम्हारो, लौट चलो वापिस मेरे भैया, कहे भरत बलवीर, रोवे सभी अवध के वासी, नैनन बरसत नीर, अजी हाँ नैनन बरसत नीर, बिरन तुम राज समारो, भरत है दास तुम्हारो। भाइयों, इस प्रकार भरत के बयान सुनकर रामचंद्र जी ने कहा भैया तुम वापस घर के चले जाओ, और भरत लाल को काफी समझाया है और कहा भैया, और कहने लगे हैं और अपने गले से लगाया है, समझाने लगे, कहने लगे भैया संसार रहने का सपना रे या
नहीं होता है, तुम वापस चले जाओ और मुझे पिताजी के वचनों का पालन करने दो। काहे को करे कल्पना रे, तुम्हें नाम धनी को जपना रे। तुम्हें नाम धनी को जपना रे, तुम्हें नाम धनी को जपना रे। भैया पिताजी जो खत्म हुए हैं, उन्हीं पिताजी ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है। मैं पिता वचन को नहीं टाल सकता हूँ भैया, तुम वापस लौट जाओ। और भरत को गले से लगा लिया है, समझाने लगे हैं भैया मैं ये 14 वर्ष बिता करके मैं घर वापस आ जाऊंगा, तुम लौट जाओ। और समझाने लगे हैं, क्यों? कहने लगे हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहे परे बचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भाइयों, इस पर भरत बहुत बेचैन हुए। भगवान राम को गुरुदेव, माताएं, सभी लोग समझाते हैं मगर राम नहीं माने। इस पर भरत कहने लगे हैं, भैया अरे दे दो चरण खड़ाऊं मेरे राम भैया, दे दो चरण खड़ाऊं मेरे राम भैया। राम मेरे भैया, राम मेरे भैया, राम मेरे भैया, राम मेरे भैया, दे दो चरण खड़ाऊं मेरे राम भैया, दे दो चरण खड़ाऊं मेरे राम भैया। और कहने लगे हैं, भैया सिंहासन पे जाई धरूंगा, निस्वासर में पूजा करूंगा। भैया तुम्हारी ये चरण खड़ाऊं मैं उस राजगद्दी पर रख दूंगा और मैं नित्य इनकी पूजा किया करूंगा। भैया चरणों में ध्यान लगाऊं, हाँ चरणों में ध्यान लगाऊं मेरे राम भैया, दे दो चरण खड़ाऊं मेरे राम भैया। और भरत जी क्या बोले हैं, ऐसे चली है राज तुम्हारो, रही जाबे गो बचन तुम्हारो। भैया मुझे ये चरण खड़ाऊ दे दो, ये तुम्हारा राज ऐसे ही चलता रहेगा भैया, और तुम्हारा वचन भी पूरा हो जाएगा। ऐसे चले हैं राज तुम्हारो, रही जाबे गो बचन तुम्हारो। मैं तो तुम्हारा राज चलाऊं मेरे राम भैया, मैं तो राज चलाऊं मेरे राम भैया, दे दो चरण खड़ाऊं मेरे राम भैया। दे दो चरण खड़ाऊं